आखिर कैलाश विजयवर्गीय क्यों नहीं बन पाए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री? आखिर सीएम की रेस में उनका नाम क्यों चल रहा था? पार्षद से राष्ट्रीय महासचिव बने, लेकिन सीएम बनते बनते कैसे रह गए विजयवर्गीय? सीएम की रेस में शामिल रहे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का अब क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। आइए जरा इन सारे सवालों को राजनीतिक विश्लेषकों से चर्चा के बाद हमने एक रिपोर्ट के रूप में तब्दील किया है, वो हम आपके सामने रखते हैं। क्या वजह थी कि सीएम पद से कैलाश विजयवर्गीय की दूरी हो गई? दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए इंतजार खत्म हो गया। मोहन यादव को राज्य की कमान सौंप दी गई। वहीं सीएम के लिए चल रहे नामों में से प्रमुख नाम कैलाश विजयवर्गीय का था, जिनको की सीएम की कुर्सी मिलते मिलते रह गई। भारत का दिल कहा जाने वाला एमपी अब मोहन यादव के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। मोहन यादव ने एमपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए उज्जैन से चुनाव जीता था। उन्हें हिंदूवादी नेता के रूप में जाना जाता रहा है, उनको माना जाता रहा है। मोहन यादव के सीएम बनने से बीजेपी संगठन में खुशी की लहर है। सीएम जल्द पदभार भी ग्रहण करेंगे। मोहन यादव मध्य प्रदेश की सियासत में एक मंझे हुए और माहिर खिलाड़ी बताए जा रहे हैं। तीसरी बार वो विधायक रह चुके हैं, संघ से जुड़े हैं, 58 साल की उम्र में अनुशासित माने जाते हैं, जमीन से उठे हुए हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं और इस वक्त मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री रहे हैं। एमपी के मुख्यमंत्री के लिए कैलाश विजयवर्गीय का नाम सबसे अधिक चल रहा था। इसके बावजूद उन्हें सीएम की कुर्सी नहीं मिली, ये एक चौंकाने वाली बात थी उनके समर्थकों के लिए। बीजेपी के सूत्रों का मानना है कि संगठन हमेशा ही सोच समझकर फैसले लेता है और कैलाश विजयवर्गीय की ताकत का उपयोग संगठन कई जगह करेगा। एमपी का बीजेपी संगठन हो या फिर दिल्ली का शीर्ष नेतृत्व, हर जगह कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी ताकत को साबित किया है। विजयवर्गीय पार्टी मैनेजमेंट, चुनाव मैनेजमेंट, केंद्र से तालमेल और कई क्षेत्रों में माहिर माने जाते रहे। वहीं उन चुनिंदा नेताओं में से वो एक हैं जिन पर दिल्ली के लिए नेता एमपी के काम के लिए पूरा भरोसा करते हैं। संगठन का मानना है कि बीजेपी को कैलाश विजयवर्गीय की इन योग्यताओं की जरूरत है और उनके पास अभी और बहुत सारे राष्ट्रीय राजनीति में मौके हैं। इंदौर की जनता भी उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में अब कैलाश विजयवर्गीय मोहन यादव के मंत्रिमंडल में शामिल होंगे या नहीं, यह भी बड़ा सवाल है। वैसे माना यह जा रहा है कि मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनने के बाद अब कैलाश विजयवर्गीय की ताकत और बढ़ेगी, क्योंकि मोहन यादव को सीएम बनाने में आरएसएस के एक बड़े पदाधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मोहन यादव को कैलाश विजयवर्गीय के करीबी के तौर पर बताया जाता है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री की रेस में कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, शिवराज सिंह चौहान सबसे आगे चल रहे थे, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर यह संदेश दिया कि संगठन अब नई लीडरशिप प्रदेश में तैयार करना चाहता है। ये बीजेपी की एक तरीके से कह लीजिए कि उनकी ये कोशिश होती है, उनकी ये एक प्रैक्टिस है कि हर जगह नया नेतृत्व कैसे तैयार हो। कैलाश विजयवर्गीय की गिनती प्रदेश के बड़े नेताओं में होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की गुड लिस्ट में भी वो माने जाते हैं। बोल्ड नेचर के हैं, बोल्ड स्वभाव के हैं, विवादित बयानों के कारण अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। विजयवर्गीय दबंग नेता माने जाते हैं। विधायक के अलावा इंदौर के मेयर भी वो रह चुके हैं। 38 सालों के राजनीतिक सफर में पार्षद से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तक का मकाम उन्होंने हासिल किया है। वो बीजेपी सरकार में लोक निर्माण मंत्री, उद्योग मंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने 2 बार एमपीसीए चुनाव में भी हाथ आजमाया था, लेकिन दोनों बार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से वो हार गए थे। वैसे उनके बारे में कहा जाता है कि वो राजनीति के धुरंधर हैं। राजनीतिक जीवन की शुरुआत उन्होंने छात्र राजनीति से ही की थी। गुजरात कॉलेज में बीएससी के छात्र रहे विजयवर्गीय ने छात्र संघ का चुनाव लड़ा था। 1993 में नंदानगर वार्ड से उन्हें बीजेपी ने पार्षद का टिकट दिया था। तब विजयवर्गीय ने कांग्रेस के उम्मीदवार बाबू सिंह डंगर को हराया था। इस जीत के बाद विजयवर्गीय के पीछे मुड़कर देखने का समय ही नहीं आया। 1990 में उन्होंने 4 नंबर विधानसभा से विधायकी का चुनाव लड़ा था। इसके बाद 93 में 2 नंबर से विधानसभा सीट से वो चुनकर आए थे। तब उन्होंने कृपाशंकर शुक्ला को हराया था। 3 बार लगातार इस सीट से वो चुनाव जीते हैं, लेकिन साल 2008 में संगठन ने उन्हें महू सीट से उतार दिया। वो 10 साल महू क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे। वहीं अब ये माना जा रहा है कि बीजेपी कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल, शिवराज सिंह चौहान का उपयोग लोकसभा चुनाव में करेगी। पार्टी तीनों दिग्गजों को कई और चुनावी राज्यों की जिम्मेदारी सौंप सकती है। कैलाश विजयवर्गीय वो नाम है जो कि राजनीति के धुरंधर और दबंग नेताओं में माने जाते हैं, मंझे हुए राजनीतिज्ञ माने जाते हैं। सीएम रेस से भले ही वो बाहर हो गए हों, लेकिन बीजेपी उनका उपयोग राष्ट्रीय राजनीति में और आने वाले लोकसभा चुनाव में करेगी। शायद इसीलिए उन्हें राज्य की राजनीति तक सीमित नहीं किया गया है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।